मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा है और छात्रों की पहली बड़ी जीत कही जा सकती है। इस वक्त हम रांची में मौजूद हैं। अभी अभी यहाँ पर बारिश आई थी, देखिए आप जरा, ये मैदान का हाल है। लेकिन यहाँ अभी मंच से भी कहा गया कि सरकार झुकी है और हमको मिलने के लिए बुलाया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, उसको आखिरकार झुकना पड़ा है, छात्रों को मिलने के लिए बुलाना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो 5 छात्रों की बात हो रही थी, अब 11 लोग मिलने के लिए जाएंगे। 11 लोग मिलने के लिए जाएंगे और यही मंच से तय किया गया है कि 11 लोगों को भेजा जा रहा है और उसमें 8 छात्र हैं, 1 वकील है और 2 तकनीकी जानकार हैं। कौन कौन मिलने के लिए जा रहा है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। जो यहाँ मंच की तरफ से जो आधिकारिक तौर पर अभी जानकारी हमारे पास में आई है वो देखिए। सरकार से वार्ता के लिए छात्रों ने अपने प्रतिनिधि मंडल के नाम तय किए हैं। प्रतिनिधि मंडल की सूची वो एसडीओ को सौंप दी गई है। अब सरकार बैठक का समय और स्थान वो तय करके छात्रों को सूचित करेगी। समय और स्थान तय होने के बाद आज ही वार्ता होने की संभावना है, यानी आज ही बातचीत होगी, ये भी माना जा रहा है। और इसमें कौन कौन जाएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो छात्र जा रहे हैं यहाँ से, उसमें पीयूष कुमार सिंह है, रविंदर पासवान है, राजेश प्रसाद है, नीतू कुज्जर है, कार्तिक सोरेन, रविंदर, अंकित कुमार और शालू सिंह, ये 8 छात्र हैं जो सरकार से मिलने के लिए जाएंगे। और इसके अलावा एक वकील है जो इस वार्ता में शामिल होंगे और इनके साथ साथ 2 तकनीकी जानकार हैं जो इस बातचीत में शामिल होंगे। कुल 11 लोग यहाँ से वो सरकार से मिलने के लिए जा रहे हैं और ये पहली बड़ी जीत एक तरीके से इस आंदोलन की और पहली आधिकारिक तौर पर सरकार और छात्रों के बीच में बातचीत होगी। और बातचीत में कहां से कहां तक जो है बात होती है, कितनी बातों पर सरकार जो मानती है। हालांकि इसी तरीके से वार्ता हमने जंतर मंतर पर भी देखी थी। जंतर मंतर पर भी जेपी नड्डा के साथ में सीजेपी के जो पदाधिकारी थे वो मिलने के लिए जाते थे और अब यहाँ से भी 11 लोग वो सरकार से बात करने के लिए जाएंगे और आज ही बातचीत होगी, ये भी माना जा रहा है। तो क्या कुछ उस बातचीत में निकल करके सामने आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज 6 तारीख है और 6 तारीख में इस वक्त में समय 5:41। तो ये 6 तारीख शाम 6 बजे की ये स्थिति है। हो सकता है कि अगले घंटे भर में, 2 घंटे भर में समय और स्थान वो भी तय हो जाए और उसके बाद में यहाँ से डेलीगेशन जाएगा। यानी आज शाम तक कोई ना कोई अच्छी खबर हो सकता है कि आ जाए। हालांकि कल भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और टोटल 19 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और हेमंत सोरेन उनकी तरफ से बार-बार इस बात को कहा जा रहा है कि अगर कोई मेरा सगे संबंधी पेपर लीक में या भर्ती प्रक्रिया में, धांधली में अगर कहीं पर संलिप्त पाया गया तो उसको भी सजा होगी। मेरा घर आप खंगाल लीजिए। हालांकि नेता इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ जिस तरीके से अब 11 लोगों के नाम तय किए गए हैं और 11 लोग सरकार से मिलने के लिए जाएंगे, तो अब कुछ यहाँ पर माहौल बदला हुआ सा नजर आ रहा है। पूरा माहौल आप देखिए। यहाँ का ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है और बारिश हुई है। कल भी यहाँ पर बारिश हुई थी। दिन में चिलचिलाती धूप होती है, शाम को बारिश होती है और उसके बावजूद यहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स, उनका पहुंचना जो है वो जारी है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स वो लगातार पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे ये भीड़ अब लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो प्राइवेट जॉब करते हैं वो भी शाम को ऑफिस से छुट्टी के बाद में यहाँ पर आते हैं और लोगों का पहुंचना लगातार यहाँ पर जारी है।
तो सरकार से जो है बातचीत के लिए स्टूडेंट जाएंगे। पहले 5 लोग कहीं जा रहे थे, अब 11 लोग जा रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? अभी तो पता नहीं है, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ऑफिशियल अपडेट है। सर अगर ऑफिशियल अपडेट है तो हमारे छात्र नेता भी तो उनके पास गए नहीं है, कोई नहीं गए। अगर जाते जाएंगे अभी ये तय हो गया है कि कौन कौन जाएगा। 11 लोग जा रहे हैं और समय और टाइम जो है और कहाँ मिलेंगे वो अभी थोड़ी देर में चीजें तय हो जाएंगी। आज बातचीत होगी शाम तक, ये माना जा रहा है। सर जैसे कि कल हमारे विपक्ष का नेता जो बाबूलाल मरांडी वो आए थे, तो आश्वासन दिए कि माननीय मुख्यमंत्री से मीटिंग हुई है कि यहाँ के छात्र नेता कोई जाएंगे 11 लोग और बात करेंगे। लेकिन हम लोग का ये है सर कि हम लोग किसी का इस्तीफा नहीं मांग, ना कोई सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं, ना हम लोग ये चीज बोल रहे हैं सर कि जांच होनी चाहिए। सर जैसे सीजीएल में एग्जाम दिए थे उस समय भी सरकार ने बोली थी कि 19 आंदोलन को गिरफ्तार कर लिए हैं, उनकी जांच होगी। तो उस समय भी यही आश्वासन दिया था सर, कोई जांच नहीं हुई। सरकार यही बोलती है, सिर्फ वादा करते हैं कि जांच होगी, कोई प्रकार की जांच नहीं होगी। यहाँ 2 बातें हैं। दिल्ली से जरूर एक सबक लिया गया है। दिल्ली में जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट बैठे थे उन्होंने कहा था कि हम 20 तारीख को मार्च के लिए जाएंगे। 18 तारीख को सोनम वांगचुक को उठा लिया गया था और उसके बाद में बहुत भारी भीड़ जंतर मंतर पर आ गई। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने मिलने के लिए नहीं बुलाया, ना सरकार मिलने के लिए आई। 20 तारीख पर आ गई और कोई बातचीत नहीं हुई। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग पहुंच चुके थे। तब जाकर के सरकार जो है वो मानती है। बहुत देर हो चुकी थी तब तक, लेकिन यहाँ सबक लिया जा रहा है। और जो मार्च होना है 10 तारीख को, उससे पहले आज 6 तारीख को ये खबर सामने आई है, आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने आई है। यानी एक तरीके से जो झटका वहां मिला वो झटका यहाँ ना मिले, इसके लिए जो है वो सरकार की कहीं ना कहीं तैयारी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा ये यहाँ कह रहे हैं बातचीत होगी तो सिर्फ आश्वासन नहीं, एक्शन होना चाहिए। और एक्शन कितना होगा ये इम्पोर्टेंट है। सर हमारी कहना ये है, सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी मीडिया माध्यम से कि सर आपने सिर्फ वादा किया, कुछ किया नहीं सर। एक्शन भी हो जी, एक्शन होनी चाहिए सर। ये सरकार ने जितने भी एग्जाम लेती है सर, जो अलग अदर राज्य में ब्लैक लिस्ट एजेंसी होती है उनको एग्जाम लेने के लिए देती है सर, तो कहाँ से फिर एग्जाम होगा सर? ये झारखंड युवाओं का सौदागर है सरकार, सिर्फ सौदा करता सर। यहाँ सभी एग्जाम का रेट फिक्स है। आपको कोई भी एग्जाम में करवाना है तो यहाँ रेट फिक्स है सर, सारे एग्जाम का रेट फिक्स है यहाँ सर। कुल मिलाकर के खाई स्टूडेंट्स और सरकार के बीच में वो गहरी है। विश्वास की कमी है, भरोसे की कमी है और उस विश्वास और उस भरोसे को बनाने के लिए सरकार को बड़ा एक्शन दिखाना पड़ेगा। अब क्या बात होती है इसका इंतजार है। बाकी यहाँ का जो माहौल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगातार अभी भी जो है वो लोग पहुँच रहे हैं, बारिश हो रही है और इधर ये बड़ा ग्राउंड है, इधर दिखाइए आप, ये बड़ा ग्राउंड है। पहले ये फुटबॉल ग्राउंड था, बाद में इसको पार्क के रूप में जो तब्दील कर दिया गया और इसमें पानी भरा हुआ है बारिश की वजह से। कल रात भी बारिश हुई थी, अभी फिर बारिश हुई है और इसके बावजूद जो है वो लोगों का पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और जिस तरीके से हम दिल्ली में देखते थे उसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है कि लोग वो अपने से खड़े होकर के बात करते हैं और बिना किसी मंच के, बिना किसी जो है वो किसी भाषण के, और एक लोगों के अंदर या जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनके अंदर एक एनर्जी दिखाई देती है। एक चीज़ यहाँ पर ये ज़रूर देखिए कि जो कुछ सफाई कर्मी हैं वो इस बीच में सफाई करते हुए भी जो है वो नज़र आ रहे हैं। यानी एक तरीके से जो सरकार है वो अपना संवेदनशील चेहरा जो है वो सामने रखने की कोशिश कर रही है कि नहीं, हम बात भी कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो कुछ हो सकता है, मुमकिन हो सकता है वो करने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में लाइट काट दी जाती थी, शौचालय जो है उसमें सफाई नहीं होती थी, पानी नहीं आता था, इस तरह की शिकायतें वहाँ पर रहती थी। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो सरकार छोटी छोटी चीज़ें वो करके एक मैसेज या एक डैमेज कंट्रोल करने की भी एक तरीके से कोशिश करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि सरकार बातचीत के लिए स्टूडेंट्स को बुला रही है और ये बातचीत कहाँ तक जो है हो पाती है और ये स्टूडेंट्स को कितना सरकार भरोसा दिला पाती है और स्टूडेंट्स कितना सरकार पर यकीन जो है कर पाते हैं। तो आप भी स्टूडेंट हैं, प्रोटेस्ट में हैं आप भी? हाँ, प्रोटेस्ट के समर्थन करने। क्या नाम है आप? अर्शिता कुमारी। कहाँ से आए हैं आप? यही रांची से है। तो अभी यहाँ से मंच से कहा गया है कि एक डेलीगेशन जाएगा जो सरकार से मिलने के लिए जाएगा। 11 लोग जा रहे हैं, उसमें 8 स्टूडेंट भी हैं, एक वकील है, 2 टेक्नीशियन भी हैं उसमें। तो
किस तरीके से देखते हैं? आपकी पहली जीत तो है, कम से कम सरकार को बुलाना पड़ा है। हाँ, पहली जीत तो है कि सरकार बात सुन रही है हमारी, ये तो हमारी जीत ही है। पहले 5 लोग कहे जा रहे थे, अब 11 लोग जो उसमें जा रहे हैं, क्योंकि आप तो ये आपको लग रहा है कि क्या एक्शन वहाँ से होना चाहिए ताकि आप लोगों को एक भरोसा, एक उम्मीद जगे, क्या एक्शन हो? फेयर एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक नहीं, सबके लिए फेयर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि सब बहुत साल से मेहनत करते हैं, सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक पेपर के लिए मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है तो स्टूडेंट का क्या हाल होता है तो स्टूडेंट ही समझ सकता है जो उस चीज़ का तैयारी कर रहा है। तो बस वही फेयर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। पेपर लीक और ऐसे नहीं होना चाहिए कि पेपर बेच गया, सीट बिक गया, ये सब नहीं होना चाहिए। आप कहाँ से, कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं आप? आज पहली बार आई हैं? आज पहली बार आए। और आप? हम भी आज पहली बार। आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो चाहते क्या है, कैसे विश्वास बहाल हमारी होगा? बात सुनी जाए, पेपर लीक ना हो, सीट ना बेचा जाए, बस यही सब सरकार सुने। इतने दिन से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ के, टाइम लगा के, तो फिर सुना जाए हम लोग की बात। तो सरकार ने जो है बातचीत के लिए बुलाया। आप स्टूडेंट है क्या? आप यहाँ पे? स्टूडेंट नहीं है, हम आप ही भी जैसे हैं। अच्छा, प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये दिल्ली में भी होता था वो यहाँ पे भी है। ये एक बदलाव भी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की बजाय सोशल मीडिया पर या छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर वो आकर के कवर करते हैं और उससे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो बूम मिलता है या जो डिस्कस जो एक तरीके से खड़ा होता है लोगों के बीच में, उससे भी सरकार को एक खतरा जो है पैदा हो रहा है। और लगातार यही वजह है कि यहाँ पर सरकार जो है वो फिलहाल वो बदलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है और कौन कौन जाएगा और उसके बाद में क्या क्या होगा इसका इंतज़ार है। बहरहाल तो आप मिलने के लिए सरकार ने बुलाया है, 11 लोग जा रहे हैं, क्या उम्मीद है? जी हमें उम्मीद है सरकार हमारी बात मानेगी। हम लोग 13 दिन से यही उम्मीद करके बैठे हैं और हमारे सरकार से कोई विरोध नहीं है, सिस्टम से विरोध है। सरकार से उम्मीद है सिस्टम सुधारने के काम करेगी, हमारी बात सरकार मानेगी। अभी 11 लोग जो है जा रहे हैं, जिसमें 8 छात्र हैं, एक वकील है, 2 तकनीकी जानकार हैं। आपको क्या क्या ऐसी डिमांडें हैं जहां पर लगता है कि नहीं यहाँ पर नहीं झुकेंगे, और क्या ऐसा है जहां पर थोड़ा सा पोलाइट है अभी स्टूडेंट्स? इसमें हो सकता है जैसे हम लोग को वार्ता में जो पता जो डिसाइड हुआ कि हो सकता है सीबीआई जांच को लेके वो राजी ना हो, लेकिन हम लोग को प्रमुख मुद्दा है बिना सीबीआई जांच का हम लोग पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि यह हर एग्जाम में धांधली है, हर एग्जाम में धांधली है और हम लोग सीआईडी के जांच पे विश्वास नहीं करते हैं। एक मुद्दा ये हो सकता है। दूसरा मुद्दा हमारा 11 to 13 जेपीसी, इससे पहले वाला जेपीएससी में 342 सीट था उसमें, जिसमें से जो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का 210 पोस्ट था। हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन आए, लेकिन वो भी हमारी बहुत दृढ़ मांग है, उससे कम में हम लोग नहीं मानने वाले हैं। अच्छा, मेरे को दर्शकों के लिए जरा ये चीज़ समझाइए आप, मैं आपकी जुबानी समझना चाहता हूँ। ये शिबू सोरेन है, इधर दिखाइए जरा, ये शिबू सोरेन है और इन्हीं के बेटे हैं हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन इस वक्त में सीएम है और उन्हीं की सरकार के खिलाफ जो है वो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो कहानी है और शिबू सोरेन का जो फैसले है जिसको लेकर के यहाँ पर चर्चा है, मैं आपकी जुबानी समझना चाहता हूँ दर्शकों के लिए। जी एक्चुअली शिबू सोरेन का ही देन है और शिबू सोरेन ही झारखंड के प्रिय नेता हैं। बिहार से झारखंड को अलग कराने में, आज़ादी में उस सबसे ज़्यादा जो लड़ाई लड़े हैं उस शिबू सोरेन ही लड़े हैं हम लोग के लिए, हम लोगों के लिए, हमारी युवा शक्ति के लिए। किंतु और जिन सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने अपने पूरा जीवन को जिया, जिन मूल्यों के आधार पर इन्होंने पूरा जीवन को जिया, मैं आग्रह करता हूँ, मैं इसीलिए फोटो लेके बैठा हूँ ताकि हेमंत सोरेन अपने पिताजी को याद करें, अपने पिताजी को याद करके सोचे कि उनके पिताजी स्वर्गीय शिबू सोरेन जी अपने किन मूल्यों के आधार पर पूरा जीवन को जिए, छात्र हित में, अपने राज्य के लोगों के लिए उन्हें क्या क्या नहीं किया। अब सरकार में हेमंत सोरेन से चाहूँगा कि अपने पिताजी को उन मूल्यों को याद कीजिए और हम छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए। जो परीक्षा में पारदर्शिता के लिए इन्होंने किया उसको भी जी, परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी को लेकर के जो शिबू सोरेन के काम है जिसको याद करते हैं जी हम लोग जो झारखंड के लोग हैं, झारखंड के लोगों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत सारे हम लोग जब से 1970-80 के बाद से लगातार जो झारखंड के लोगों के लिए लगातार इन्होंने लड़ाई लड़ी और हम लोगों के लिए जल जंगल जमीन के लिए इन्होंने भरपूर पूरा संघर्ष किया। इसलिए ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। इनके जो जीवन जीने का सिद्धांत है या जीवन जीने के लिए जो मूल्य है वो मूल्य एक नेता का होना चाहिए।
वो मूल्य वो आज जो हेमंत सोरेन जो हमारे हम छात्रों के साथ कर रहे हैं, जो नौकरी बेच देना, ये सब हमारे पूज्यवर शिबू सोरेन के आचरण में नहीं था। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको शायद बहुत कम जगह पर ऐसा देखने को मिले। इनके सगे बेटे हैं और वो सरकार चला रहे हैं। शिबू सोरेन इनका जो है नाम है, जो बिहार से बाहर के होंगे शायद नहीं जानते हो, इसके लिए मैं जो है बता रहा हूँ। शिबू सोरेन ये एक तरीके से जनक भी कहे जाते हैं, झारखंड को बनवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और इनके बेटे वो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं को एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका इन्होंने ये भी निकाला है कि बेटे की आत्मा को झकझोरने के लिए पिता की तस्वीर जो है वो हाथ में लिए हैं और उनकी बातों को याद दिला रहे हैं कि अपने पिता से सीखिए और कम से कम सरकार किस तरीके से चलाई जाती है, सरकार का इकबाल क्या होना चाहिए, सरकार का काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, वो जो है ये तस्वीर के माध्यम से एक संदेश दे रहे हैं। तो सरकार बातचीत के लिए बुला रही है, आप लोग बातचीत के लिए जाएंगे, क्या संभावना है, क्या जो है वो हो सकता है? हम लोग को उम्मीद है कि सरकार अच्छा से मतलब हम लोग को संतुष्ट करके भेजेंगे, हम लोग को पूरा उम्मीद है। अगर इस तरह करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग का अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना चलने वाले हैं जब तक हमारी मांगे नहीं हो जाएगा। हमारी सबसे अहम मांग है कि जितने भी इस सरकार में TDPL जो कंपनी लिया है एग्जाम, उस सारा का सारा एग्जाम रद्द होना चाहिए। और दूसरा मांग है कि आप फोटो देखते हैं, अभय तिवारी जितने भी एग्जाम में शामिल हुए हैं, सारा का सारा एग्जाम रद्द होना चाहिए, क्योंकि जितना भी एग्जाम हुआ सबका ये टॉपर रहा है झारखंड में। ये अभी तक 13 का एग्जाम निकाल चुका है। अब पता नहीं पढ़ के निकालते हैं या तो पेपर लीक करके निकालते हैं, पता नहीं। हमको जहाँ तक लग रहा है सब में टॉप करते हैं तो पेपर लीक करते होंगे, ये बात यही है। लेकिन हम सरकार से आशा करते हैं कि वो हमको संतुष्ट करके यहाँ से भेजेंगे। तो सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है, क्या उम्मीद है आपको? हमें उम्मीद है कि पॉजिटिव आउटकम आएगा। सरकार जो भी चाहते हैं, हम जो भी मांग रखना चाहते हैं, जो भी हमारा मांग है, सरकार उनको पूरी तरह सहमत होंगे और उनको मानेंगे, क्योंकि हम नाजायज मांग नहीं कर रहे। तो सरकार मान जाएंगे हमारी मांगे। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार माने, क्योंकि हमारी कौन सी मांगों पर आप अड़िग हैं और कौन कौन सी मांगों पर थोड़ा लचीला भी रह सकते हैं? सबसे पहले तो हम तत्काल जो हमारी मांग है कि JPSC JSSC ये एग्ज़ाम रद्द हो। TDPL कंपनी, जिस कंपनी को सरकार ने टेंडर दिया था एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, उसका जितने भी एग्ज़ाम उन्होंने लिए हैं उन एग्ज़ामों पे CBI जांच हो। CBI के साथ साथ ED का भी जांच, ED भी अब लगे, जिनका नाम सामने आ रहे उनमें ED का भी जांच हो। जो कैंडिडेट जो नाम, जैसे कुछ अभय दुबे, कुछ तिवारी, कुछ अलग अलग नाम आ रहे, जो PDL कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है। हम चाहते हैं, हम स्टूडेंट जो चाहते हैं CBI के साथ साथ ED का भी जांच हो, पता तो चले आखिर पैसे कहां से आए, कहां गए, कौन इसके पीछे है। क्योंकि छोटी मछली पकड़ के कोई फायदा नहीं। अगर आप सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो उस आखिरी व्यक्ति तक जाओ जिसने ये रचा है, कहीं ना कहीं इससे भी कोई बड़ा होगा। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, राज्य का जो JPSC है, अगर इस तरह की संलिप्तता पाई गई है उसमें, अगर CBI और ED को लेकर के अगर बात बनती है, सरकार उस पर सहमत हो पाती है, तो फिर उसके बाद धरना खत्म होगा? जी बिल्कुल। अगर वो एग्जाम अगर रद्द होता है और अगर वो मान जाता है हमारी बातें, तो बिल्कुल हम उसी समय धरना खत्म कर देंगे, उसी दिन। जी, अगर CBI और ED पर सहमति हो जाती है, सरकार भी CBI और ED के लिए जो जांच के लिए तैयार हो जाती है, तो क्या धरना फिर खत्म होगा? जी, वो तो हमारी प्रमुख मांग है। उनको सरकार को इस पर सहमत होना ही पड़ेगा, वो लोग अनिवार्य है, वो वैकल्पिक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी एग्जाम हुई है, वो सभी एग्जाम, जो एजेंसी एग्जाम TDPL जो एग्जाम कंडक्ट करवाई है, वो सभी एग्जाम मतलब रद्द होनी चाहिए। वो रद्द होगी, CBI ED जो हमारी मांग है जांच की, उसमें सरकार राजी हो जाएगी, हम लोग प्रोटेस्ट इन कर देंगे। ये यहाँ जो है वो एक तरीके से इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर चीज़ें सब कुछ सही रही तो फिर ये धरना खत्म भी हो सकता है, और इसके लिए कहीं न कहीं सरकार को जो है वो बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा। और जैसा हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हमारे परिवार में कुछ नहीं है, या अगर कोई मेरा सगे संबंधी भी होगा तो उसको भी हम बख्शेंगे नहीं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो ऐसे में अब सवाल जो है वो ये है कि अगर सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, तो क्या अब सरकार CBI और ED के लिए तैयार होगी? तो सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है, क्या उम्मीद है आपको? सरकार बातचीत की बुलाई है,
देखा जाएगा। लेकिन सरकार को यहाँ खुद आना चाहिए, तो जो कि सरकार नहीं आई है। जो आंदोलन इतने दिन से युवा कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रही थी, आखिर अत्याचार का कुछ तो परिणाम निकलना चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन एक बार भी यहाँ नहीं आए, ना ही कोई मंत्री आए, ना ही कोई विधायक हम लोग से मिलने आए, और ना ही हमारी आवाज को सुन रहे हैं। घर बैठ के तो हम लोग भी आवाज दे सकते हैं, जैसे हेमंत सोरेन घर बैठ के आवाज दे रही है। घर बैठ के आवाज देने से कुछ नहीं होगा, यहाँ मंच पे आना होगा, क्योंकि युवाओं की बात है। युवाओं के साथ साथ जब से झारखंड में लोग आए, तब से यहाँ पे कुछ न कुछ गतिविधि चलती आ रही है, छेड़छाड़ होती आ रही है, पैसे देकर के मनमानी सीट बेची जा रही है, और बाहरी छात्रों को यहाँ घुसाया जा रहा है, जो कि यहाँ के जो छात्र हैं उनको कुछ नहीं आता है, बाहर वाले छात्रों को ही सब कुछ आता है। यहाँ के छात्र अनपढ़ है। और हेमंत सोरेन बोलती है, सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकारी यहाँ तो मैया योजना देके घर में बोलती है बेटियों को बैठ जाओ। ये कौन सा है? जैसे इससे पहले भी हम लोग सीबीआई का मांग कर रहे हैं, ईडी का मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी पहली दूसरी जेपीएससी में सीबीआई जांच हुई है, सीबीआई ने अपना रिपोर्ट दिया है। उसके बावजूद भी वो सर्विस में है, कुछ दिन हो सकता है, कुछ दिन बाद वो रिटायर्ड भी हो जाए। तो हम नहीं चाहते कि सीबीआई जांच अगर सीबीआई को दे दे और ईडी के नाम पे जांच करे और वो ठंडी बस्ती में चला जाए। हम चाहते हैं फर्स्ट ट्रैक कोर्ट पे त्वरित करवाए और उसे सजा मिले, ताकि बस खाली सीबीआई के नाम पे, ईडी के नाम पे, जांच के नाम पे ठंडी बस्ती में चीजें डाल दी। ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो बात इन्होंने कही कि बात आगे बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं कि बात ठंडे बस्ते में चली जाए और यहाँ से प्रोटेस्ट जो है वो हटे और उसके बाद में चीजें जो कि तो वैसे ही ढाक के 3 बात जो कहे जाते हैं वही रहे। बहरहाल झारखंड में युवाओं का जो प्रोटेस्ट है वो रंग ला रहा है और ये पहली जीत एक तरीके से कही जा सकती है। 11 लोग अब मिलने के लिए जाएंगे, क्या कुछ होगा, सरकार कितनी बातें जो है वो मानने के लिए तैयार होती है। हालांकि पहली मीटिंग में बहुत कुछ हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, क्या इतनी उम्मीद करनी चाहिए, या फिर ये पहली मीटिंग होगी और उसके बाद में कल सुबह कल दोपहर में फिर से मीटिंग होगी। 4 मंत्रियों को सरकार ने अपनी तरफ से लगाया है, 4 मंत्री सरकार की तरफ से जो है सुनेंगे, तो बहुत सारी बातें अभी सामने आनी बाकी है, लेकिन शुरुआत तो कम से कम कहीं से हुई है। और बड़ी बात यह है कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से युवा बैठे थे उनको 20 तारीख तक नहीं सुना गया और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में युवा सड़कों पर आ गया। लेकिन यहाँ पर जो मार्च है वो 10 तारीख को होना है और आज 6 तारीख को ही बातचीत की खिड़की वो खुल गई है। अब देखना ये है कि बातें कहाँ तक आगे बढ़ती है। शेयर कीजिए इस खबर को, और झारखंड में रांची में इस वक्त में हम हैं, लगातार डटे रहेंगे। ये युवा कब यहाँ से जीत का जश्न मनाते हुए लौटते हैं, कब इनकी जीत होती है या मायूसी हाथ लगती है, इंतजार इस बात करेगा। शुक्रिया, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके आप भी जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।